एक डब्बे के अंदर आया। काय में आया? एक इसका बॉक्स डब्बा था और उसके अंदर एक छोटी सी किताब थी, इतनी बड़ी एक छोटी सी किताब इस डब्बे के अंदर थी। वो किताब बोल रही थी कि इस फोन का कौन सा बटन दबाना है, इसको कैसे बंद करना है, इसको कैसे साइलेंट रखना है, कौन सा बटन दबाने से क्या करता है, वो सारी छोटी किताब में लिखा हुआ था। मुझे समझ में नहीं आता था तो मैं डब्बे को खोलता था और देखता था कि इसका ये क्या है। अभी भी मुझे नहीं मालूम है इसके कितने सारे ऑप्शन इसके अंदर है। एक बोरा भाई है मेरा दोस्त, उसने मेरे मोबाइल को लिया और हाथ में लेकर बोलता, वाओ इट इज माय ड्रीम फोन, ऐसा बोलता। मतलब वो बोलता यो मारत है स्वप्नान फोन से, मतलब कि इना का जे लेने में स्वप्नों देख रहे बाज रही हूं बाकुन तू ते ली ले दू, ऐसा बोलता। कभी कभी बच्चे लोग बोलते हैं मेरे को आईफोन लेना, आईफोन होना है। देखो मेरे पास आईफोन है, कई बच्चों का ड्रीम फोन होता है मुझे आईफोन लेना है, परंतु एक सीमा प्रभु ने हमारे लिए रखी है, उस सीमा तक पहुंचेंगे आईफोन की दुकान भी आ जाएगी। हालेलुया। इसलिए ये चीजें बड़ी नहीं है। मैं कहने का मेरा तात्पर्य यह है आज के संदेश में जाने के लिए, अगर एक फोन को चलाने के लिए, एक 80,000 के मोबाइल 85,000 के मोबाइल को चलाने के लिए मोबाइल वाला एक डायरी देता है इसको चलाने के लिए, तो परमेश्वर ने लाखों रुपए का आदमी बनाकर रखा है, बाई बना के रखी है उसको चलाने के लिए। परमेश्वर ने ये किताब दिया है, उसको बोलते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा हुआ ये पवित्र शास्त्र है। इस आदमी को कैसे चलना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे बोलना है, ये किताब है, इसको पढ़ना है। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। जो व्यक्ति इस किताब को पढ़ता है, ये किताब पढ़े हुए व्यक्ति को भी उठा देती है। हालेलुया। ये किताब को जो पढ़ता है, भले वो नाली के किनारे पड़ा है, चाहे दारू पी के पड़ा है, चाहे लड़ाई झगड़े में पड़ा है, चाहे कर्जे में पड़ा है, चाहे दुख में पड़ा है, इसको जो कोई उठाता है उसको ये उठाता है। हालेलुया। बोलो समझ में नहीं आ रहा है? बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कतरा जोना लेखता आवड़े, लेखता आवड़े, लेखता है ना, भणता आवड़े है ना, लिखते आता, पढ़ते आता है, लेखनो आवड़े कि नहीं आवड़े? आवड़े नहीं आवड़े कि आवड़े? कतरा जोना का जे लेखता आवड़े, किताब भण लेव, बाइबल भण लेव, कतरा जोना पास से जरा उठाओ अपना अपना पवित्र शास्त्र। हाँ बोलो ये, बोलो ये मेरा जीवन का किताब है। मैं इसको पढ़ता हूं, मुझे आशीष मिलती है, मुझे बरकत मिलती है। इसको जितना पढ़ता हूं मेरा मेला मन साफ होते जाता है। बोलो ये मेरा खाली चेकबुक है, बोलता हूं, लिखता हूं, मेरे को मिलता है, क्योंकि प्रभु ने क्या बोला है, जो कोई भी तुम मारे नावे मांगसु में तो काजे आपीस। हालेलुया। इसलिए हमारा एक एक मसीह भाई विश्वासी, एक बार मेरे को बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये भाई तो अनार भाई आदिवासी है और आदिवासियों की आवाज उठाता है, तो दूसरे जो आदिवासी नहीं है वो बोलते हैं हमारे लिए आवाज आप नहीं उठा सकते हैं क्या? मैंने कहा मैं सबके लिए आवाज उठाता हूं, क्योंकि मेरा प्रभु सबका प्रभु है। हालेलुया। अगर आपके साथ में कोई भी अन्याय होता है, अत्याचार होता है, हम सारे लोग मिलकर सबके लिए हमको आवाज उठाना है। बोलिए आमीन। एक साथ बोले जय यीशु। इसलिए एक विश्वासी भाई बहन को चलाने के लिए ये किताब है, इसके अंदर सारे निर्देश लिखे। अब दूसरी एक और किताब है मेरे पास में, इसको बोलते हैं संविधान। ये किताब देखी आपने? ये नहीं देखी होगी शायद। इमी तो देख लो, दिखाई थी कि नहीं दिखाई थी? देखा है ना। ये किताब हमारे भारत देश में जो कोई भी जन्म लेता है उसको सारे अधिकार हक ये किताब बोलती है। इसको पढ़ने से
आदमी बाबा साहब अंबेडकर ने बोला, अभी 14 तारीख को उनकी जन्मदिन आ रहा है, वो बोलता है ये शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पीता है वो दहाड़ता है। हालेलुया, बोलो जोर से हालेलुया। ये शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो कोई इसको पीता है वो क्या करता है, दहाड़ता है। इसको जानना बहुत जरूरी है। इसको जब जानते हैं तो सामने वाले के छक्के छूट जाते हैं। भले अगर वो पढ़ा लिखा हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति हो, इस कानून से बाहर नहीं जा सकता है। भले चाहे अधिकारी हो, चाहे बालिस्टर हो, कोई भी व्यक्ति हो, इस संविधान से हटकर कोई नहीं जा सकता है। इसलिए इसकी बातों को भी जानना बहुत जरूरी। इस देश के अंदर के लोगों को, विशेष करके जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको कहना चाहता हूं कि इसको भी हमको पढ़ना चाहिए। आपके और मेरे हक अधिकार के बारे में जानना बहुत जरूरी है। हालेलुया। चलिए हम अब सीधे परमेश्वर के वचन में जाएंगे। परमेश्वर के दास के द्वारा कल शाम को, आज सुबह हमने वचन सुना। मेरे बाद एक और प्रभु के दास आ रहे हैं, वो भी प्रभु के वचन को हमको सिखाएंगे। परंतु मुझे दी गई जवाबदारी को मैं आगे बड़ी बेखूबी से आगे बढ़ाना चाहता हूं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर के वचन के अंदर लिखा हुआ है, उस बात को हम यहां देखना चाहते हैं। परमेश्वर के वचन यिर्मयाह की किताब, उसका पहला अध्याय, उसकी 4 से लगाकर 10 आयत तक हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। जिस किसी के पास में बाइबल है वो अपनी बाइबल को निकाले, जिसके पास नहीं है वो बिल्कुल ध्यान से सुने। ओके, यिर्मयाह की किताब 1, उसकी 4 से लगाकर 10 आयत तक। पेज नंबर 888 जी। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा जी। गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया, और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता, क्योंकि मैं लड़का ही हूँ। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह कि मैं लड़का हूँ, मत कह कि मैं लड़का हूं, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं वहां तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं वही तू कहेगा। हाँ, तू उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। यहोवा की यही वाणी है। बस सुनिए इधर। अब परमेश्वर के वचन के अंदर लिखा है, यहां पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं, चाहे वो गांव के हो, चाहे शहरवासी हो, चाहे मध्य प्रदेश वासी हो, चाहे महाराष्ट्र वाले हो, चाहे गुजरात वाले हो, चाहे कहीं के भी हो, परमेश्वर का वचन आज हमको सुबह के समय ये बोल रहा है कि परमेश्वर ने हमको क्या किया है, मां की कोख में रखने से पहले क्या कर लिया है, हमारे ऊपर चित्त लगाया हुआ है। हालेलुया, जोर से बोला हालेलुया। मुझे और आपकी सरकार, हमारी सरकार को आपका और मेरा नाम नहीं मालूम है, आप कहां रहते वो नहीं मालूम हो सकता है, परंतु आज सुबह के समय में कहना चाहता हूं, परमेश्वर जिसने मुझे और आपको बनाया है, मां की कोख में रखने से पहले मेरा परमेश्वर आपको और मेरे को क्या किया है, उसने चित्त लगाया हुआ है, उसने ध्यान लगाया हुआ है। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने आपको और मेरे को क्या कर लिया है, अलग कर लिया। बोलो जोर से, क्या कर लिया, अलग कर लिया। गांव गांव भर के लोग हैं, शहर शहर भर के लोग हैं, जिसकी कमी नहीं है, इतने सारे लोग हैं, परंतु प्रभु ने आपको और मेरे ऊपर क्या लगाया है, चित्त लगाया है। जोर से पास वाले को बोलिए, आपको और मेरे को प्रभु क्या किया है, पसंद किया है, और उसने मां की कोख में रखने से पहले क्या कर लिया है, तुझ पर चित्त लगाया, और उत्पन्न होने से पहले मैंने तेरा अभिषेक किया है। हालेलुया। कई बार हमको डर लगता है,
विरोधियों को देखकर डर लगता है, और भी जो हमको सताते हैं उनसे डर लगता है। मेरे प्रियो, प्रभु के वचन में लूका रचित सुसमाचार में लिखा है कि परमेश्वर का वचन कहता है, ए छोटे झुंड तू ना डर, क्योंकि यहोवा को यह भाया है कि वो तुझे क्या करे, राज्य दे। वो हमको राज्य देना चाहता है, हमको अकेले नहीं रखना चाहता है, वो हमको क्या करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है। आमीन, जोर से बोलिए आमीन। आपनों का जे ठंडा ठंडा नहीं रहना है, डरते हुए नहीं रहना है, घबराते हुए नहीं रहना है, प्रभु के लिए कुछ करने के लिए हमको तैयार रहना है। हालेलुया। अभी देखो ये मीटिंग करना आजकल हमारे आसपास में क्षेत्र के अंदर बहुत सारा माहौल है, परंतु यहाँ के आयोजक कमेटी ने मेरे प्रियो निर्णय लिया कि नहीं, हम 3 दिन की मीटिंग करेंगे। उन्होंने परमिशन निकाली, उन्होंने बातचीत किया, सरकार से बातचीत किया। पिछले 17 साल से वो लगातार इस मीटिंग को संचालित कर रहे हैं, ये 18वां साल है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हम क्या करें, प्रभु में बढ़ते जाए। हालेलुया। क्या करें हम, जोर से बोलो, प्रभु में बढ़ते जाए। सुन रहे ना आप लोग, प्रभु ने हमको चीत लगा कर रखा है, हमें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। एक जगह पर प्रभु के वचन में लिखा है कि प्रभु के वचन में लूका 10:17 में कोई जन पढ़िए, आगे लिखा है वहां पर कि प्रभु ने कहा है कि तुम्हारा किसी भी वस्तु से या किसी भी चीज से कोई तुम्हारा नुकसान नहीं हो सकता है, चाहे कोई भी हमारे विरुद्ध में योजना बना ले। आजकल बहुत सारी बातें आती है, गांव की तरफ से आते हैं, परिवार की तरफ से आती है, समाज की तरफ से आती है, सरकार की तरफ से आती है। मेरे प्रियो, सब अपना अपना काम कर रहे, बोलो सब अपना अपना काम कर रहे, परंतु अपने दिमाग के अंदर एक गांठ बांध लेना है। एक गांठ बांध लेना क्या है? हाँ जी, जी पढ़िए। 10 उसकी 17 और 18 और 19 जी। वे 70 आनंद करते हुए लौटे, हाँ, और कहने लगे, हाँ, हे प्रभु, सुनो, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। दुष्ट आत्मा भी हमारे अधिकार में। यीशु ने उसके 70 चेलों को अधिकार दिया कि तुम जाओ। बोलो जोर से, क्या किया प्रभु ने? 70 लोग को क्या किया? अलग कर ले दो। 70 आदमी का जे प्रभु अलग कर ले दू, सुसमाचार संभावने करें। यीशु मसीह ने सुवार्ता देने के लिए, सुसमाचार सुनाने के लिए 70 लोगों को चुनकर प्रभु ने 2-2 करके भेज दिया। जब ये वापस आए तो क्या हुआ मालूम है? कैसे आए? खुशी के साथ। बोलो जोर से, कैसे आए? जोर से बोलो, कैसे आए? खुशी के साथ आए। हम भी कैसे आएंगे? खुशी के साथ। पर हम लोग है ना, पूरा हिसाब किताब घर बैठे ही लगा लेते हैं। वो तो बहुत खराब है, वो कभी नहीं सुन सकता प्रभु का वचन, वो तो बहुत डेंजर है। यीशु मसीह के चेले भी ऐसे घबरा गए पौलुस को देखकर। मैं बोलना चाहता हूं, हमारे इस 2026 के अंदर, हमारे क्षेत्र के अंदर जितने भी पौलुस जैसे बड़े बड़े विरोधी थे, खुदा हमारी कलीसिया में लेकर आने जा रहा है। हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो जोर से हालेलुया। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, यीशु का वचन हमको सुनाना है। आपको पता है, जब प्रभु के दास बेनहीन साहब मुंबई के अंदर आए थे, तो हमारे भाई लोगों ने, है ना, हमारे शिवसेना के भाई लोगों ने, पूरे लोगों ने वॉलंटियर बनकर सारे हमारे मीटिंग वालों को पानी पिलाया। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। बोलो हमारा कोई दुश्मन नहीं है, बोलो जोर से, हमारा कोई दुश्मन नहीं। ये हमारे दिमाग के अंदर शत्रु डाल देता है, हमारे दुश्मन कौन कौन है? ये दुनिया में हमारे दुश्मन नहीं है भैया, हमारा एक ही दुश्मन है। वो कौन है? शत्रु है, जो निरंतर वो हमको परमेश्वर के वचन से दूर लेकर जाता है, दूर लेकर जाता। और दूसरा शत्रु कौन है मालूम? अपन खुद है। दूसरा दुश्मन कौन है अपना? दूसरा दुश्मन कौन है? जोर से जी, बोलो, छाती पे हाथ रख के, मैथ।
क्योंकि मालूम है कई बार हम अपने दिमाग के अंदर सोच लेते घर बैठे बैठे, हया सांभले काय नहीं सांभले, हया ते खराब मानू हुए, हया नहीं सांभले, हिंद्रेंचा नहीं जाता, आपनो काय कम होता काय, आपनो कम होता काय, आपनो भी काय कम होता काय, झुरी होता क्या आपनो भी, ते आपनो उधरी जा कि नहीं उधरी जा, बोलो जोर से उधरी जा कि नहीं उधरी गया, ते तिहा उधरे कि नहीं उधरे, ते इसे मुंह लेवा हो चिरिया कि नहीं तिहा नहीं सुधरे। कभी कभी बोलते अरे भैया तू सुधरी जो अतृत घोण रे तीसरा माँ आए लागे, वो कैसे है मालूम है, बांझ के समान है, लाड़ी बनाइले तो हतरोत घोणो पूरिया पैदा नहीं करता, ऐसा विचार है उसका। सोचो पिछले 17 साल से ये मीटिंग चल रही है, पहले साल में थोड़े लोग आए, दूसरे बार थोड़े बढ़े, तीसरे में बढ़ते, चौथे में बढ़ते, पांचवे में बढ़ते, ऐसे करते करते आज हम इतने सारे लोग बैठे हैं। ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करिए। कोई तो कोई प्रभु का दास इस विस्तार के अंदर सुवार्ता लेकर आए, वचन लेकर आए और सुसमाचार सुनाया, जिसके कारण से गांव में अभी हमारे एवेंजलिस्ट, गांव वाले एवेंजलिस्ट हो गए, लोकल वाले हो गए, अपनी भाषा में बोलने वाले, सुसमाचार सुनाने वाले हो गए। भाइयों बहनों, हमें भी क्या करना है, यीशु ने अधिकार दिया है। बोलो जोर से, किसने अधिकार दिया है, जोर से बोलो, यीशु ने अधिकार दिया। किसने अधिकार दिया है, यीशु ने सुसमाचार सुनाने का हमको अधिकार दिया है। कोई आपको और मेरे को पूछे अरे भैया ये सुसमाचार क्यों सुना रहा, बोले तो उसको बोलना, आपको बनाने वाला, मेरे को बनाने वाला, धरती को बनाने वाला, स्वर्ग को बनाने वाला, झाड़ को, भीड़ को, गाय को, बकरी को, मुर्गे को, अंडे को, सबको बनाने वाला प्रभु आदेश दे रहा है, मेरी बात तुम बोलते जाओ। हालेलुया। परिणाम का चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा वचन में लिखा है, तुमरा शरीर का जे खत्म करे तेरे से मां भी हो। किससे नहीं डरना है, शरीर को नुकसान करने वाले से नहीं डरो, परंतु उससे डरो जो शरीर को और तुम्हारे अंदर, मेरे अंदर जो आत्मा है उसको नाश करने वाला कौन है, प्रभु परमेश्वर है, उससे हमको डरना है। हालेलुया, जोर से बोला हालेलुया। कोई कोई बोले तने में केत में मार दी ही की है ने, मांजरी भी कई को मालूम, एक डुटियार भाव रोवे को आई सीकुते टूट जाए ते वारूते दूध नु डुचरी फूट जाए ते चाटी चाटीन खाई ही की। मांजरीन कोले सीको टूट जाए काई, जोर से बोलो टूट जासे काई, अरे जोरती बोलो। तो बहुत सारी मांजरी आईडी रही, मीटिंग में जाओ, मीटिंग में जाओ, मीटिंग में जाओ, तुम कहते गांव से बाहर निकाल दो, तुम फोलिया से बाहर निकाल दो, आमोते निकल छे, तारा खाना नहीं है, तारा पीना नहीं है, तारा काय मानी है, तू काय हम लोग आगे करे। हम दारू से अलग हो गए, काय से अलग हो गए, आखी दुनिया में मोटी मोटी बात चाले, बाकुन कोई भी मानुष मोंद मा पीऊ करीन कोवे काय, जोर से बोलो कोवे काय, बोले कोई बोलता क्या, मोंदन दुकान को बंद कराड़े काय, बंद कराड़ देते तिंदरी दुकान बंद हो जाए। हालेलुया। अच्छी बातें हम जब सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, हम अच्छे रास्ते पर चल रहे हैं, डरने की जरूरत नहीं है। आवली हंसे तो त्यार तो घर को तो भी चुट ली जा से। एक बार क्या हुआ, एक भाई को बोला किसी ने, अरे यार तेरे को तो सांप काटेगा और तू सांप काट के मर जाएगा, काई कोई नहीं खेती ना, तारे गढ़ो चाहे ने तो लांबो ही जाही। तो उसने क्या किया मालूम है, उसके पास बहुत सारा पैसा है, उसने कांच का बंगला बनवा लिया। कैसा बनवा लिया, कांच का बंगला, एक पिल्लर पे 10 बाई 10 का कांच, ऊपर ऐसा कमरा बना लिया और नीचे से घड़ो चढ़े ऊपर ते काय कर रहे हैं, टोपी वाला मार नाक से,
कौन मानक से? सेक्रेटरी गार्ड रख दिया उसने, इधर से किधर भी आएगा, ऐसा इधर से चढ़ेगा तो दिख जाएगा कि नहीं दिख जाएगा? तो पोलन हाथों में मोटला मोटला डेंगा हाथ में लिया, भूख उड़ाओ जो तुम ऊपर से। तो क्या हुआ मालूम है? इसके दिमाग के अंदर पास्टर ओम प्रकाश जी, इसके दिमाग के अंदर घुस गया। क्या घुस गया? सांप घुस गया। कहां घुस गया? उसको मालूम पड़ गया कि मेरे को सांप काटेगा और मैं मर जाऊंगा। इसने बचने के लिए बहुत सारा उपाय तो कर लिया। सवेरे से ऊपर चढ़ गया, तारीख भी मिल गई थी उसको, ऊपर चढ़ गया और 12 बज गई। पंखा वंखा कहां है? ऊपर ऐसे बैठा हुआ है और गर्मी हो रही है और ऊपर राइन का ये मालूम 12-1 बजे उधर से जो क्या बोलते इधर घोड़ को है ना, घोड़ जानो कि नहीं जानो? बोली मोटला पकड़ी वाली। तो घोड़ काई कोरी ना घोड़ा रहते लड़ाई एने घोड़ा का जे चूट ली गई। काई कर ली गई? चूट ली गई ने। यो भाई जहां साथी बोसरे लो घोड़सान बीक मा डाली आया ओ सिउड़ीन गई एने एरा ऊपर ला कोमरा मा धप से छोड़ दे दी। अब क्या हुआ मालूम है? इसको तो मालूम ही था मेरे को सांप काटेगा और मर जाएगा। आप घोड़सान आदत का ही छे, तुम मुनका काजे छोन देव, पूरा माथा काजे तेरा घोड़सान माथा काजे छोन देव, ते भी छेमटो काई करे हाले हाले कि नहीं हाले? अब ये घोड़सा काजे घोड़ पहले मार दे दी, चुचा पोड़ रही हो, चूते चू बापड़ो मोड़ रही हो ने चूते चू पोड़ रही हो, बाकुन जे जीवतुल मानुस हदस खाई जे लंबा आ गया। तो बहुत सारे लोग आजकल हदस खाकर ही मर रहे हैं, डर के कारण मर रहे हैं। विश्वास में जाए तो पुलिस धरी ली जाए। अरे तिंद्रे पास टाइम नहीं, मैं तो बात करूं तो जितने बोला यार पास, बोले भैया पास्टर साहब वकील साहब, बोले हमारे पास तो टाइम नहीं है, अभी हम कन्वेंशन में थे। ओ मेरे को जमरे साहब आप तो छोड़ के मत जाओ यार ये सब, बोले आपकी बात हमको बहुत अच्छी लग रही यार। बोले अरे मैंने कहा 2 दिन का टेंडर था, मेरा टेंडर खत्म हो गया, मैं जा रहा हूं, अभी और जाना है। कल उधर था, आज इधर आ गया, शाम को कुंडिया में हो और परसों 2-3 दिन रविवार तक मैं कुंडिया ये जो पास में वहां हूं। आज का सुवार्ता यहां सुनाना था, आज मैं इधर आ गया। उसके बाद में सोमवार मंगलवार दूसरी जगह है और खाली रहता तो कोर्ट में चले जाता हूं। नौरो है नहीं, खाली है नहीं, काम चालू। मारा कौन है मतलब यो छे मैं खाली फुर्सत में हुई नहीं, परमेश्वर नो काम में लाग रही। बोलो जोर से, क्या करने है? परमेश्वर नो काम में लागनो छे। जो मानुष खाली बस रोवे, तेरे पास कोई काम नहीं है, ते चू बोठो बोठो सु विचार करे घोड़ो आवे ने मने कईड़ी देस। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर मौत मेरे और आपके लिए शत्रु कितना भी बना ले, अगर परमेश्वर की ओर से नहीं है ना, मैं आपको बताना चाहता हूं, दानियल सद्रक मेशक अबेदनगो दानियल को भूखे शेरों के बीच में फेंक दिया, परंतु परमेश्वर की ओर से योजना नहीं थी। परमेश्वर की ओर से दानियल को उसके पास में बुलाने के लिए, शेर को खिलाने के लिए मौत का ऑर्डर नहीं था, इसलिए शेर दानियल को सूंघ के उसके पास में लेट गए, परंतु दानियल को नहीं खाए। बोलो समझ में नहीं आया? अरे मेरे भाइयों, मेरी आवाज जहां जहां तक जा रही, एक बात सुन लीजिए, दुनिया में कितनी भी आपको मारने की योजना बना ले, प्रभु के वचन में लिखा है कि दानियल को शेर, भूखे शेर के पिंजरे में डाल दिया, परंतु क्या हुआ? खादू काई? अरे जोर से बोलो, खादू काई? ऐसे हाथ रख के बोलो, नहीं खादो। जोर से बोलो, नहीं खादो। तो मुख भी नहीं खाई। वो भाई जैसा डर के मारे नहीं मर जाना।
बोलो शैतान पहले से द्वारा बोलो हारा हुआ है। बस क्या कर रहा है वो, क्या कर रहा है, झेमटी हाले होने बाजरी बस। पर आजकल लोग कहीं न कहीं काम में शैतान का नाम माथे पड़ जाते। शैतान भी बड़ा परेशान है। एक दिन क्या हुआ, एक भाई दारू पीने वाला था, कभी कभी मीटिंग में आ जाता था, कभी कभी मीटिंग में आई जाए। तुम देखा कि नहीं असला भाई का जे मीटिंग में आई जाए, कभी कभी ने घर जाए हुजू हरू पी। अभी गर्मी के दिन है तो तीव काई करियो, दारू पी ले तू एने आराम से यहाँ कुछ है तो कुआ धड़िए आराम से आड़ू पोड़ रही हो, सुलूट रही पी के। इधर कुआ है, शैतान उधर से आया और इसको एक लात दिया और खड़ा किया। क्या हो गया बोल, अरे तू बोले पास में कुआ है, कभी करवट लिया तो कुएं में गिर जाएगा। फिर बाद में वहां जाके ये कहां पे सलाई पाड़ा में जाके बोलेगा कालते शैतान में से का जो कुआ में ना खेत दे दो रे। बोलो शैतान बोलता है गलत करते ये और बिल फाड़ते। है नहीं, काम गलती कौन करे, मानुष करे। बीड़ी में से काजे पास्टर छुट्टी नहीं, बांग पास्टर में से काजे छुट्टी नहीं। तारे का चोष्टी रही का कि तारे विलगी रही। हाँ? सही कि गलत है? अरे भैया पैसे देना पड़ता है कि फ्री में मिलता है? बोले छूटती नहीं। कहीं फेविकॉल चोस्टर में की कहीं है ना, ये बहाना बनाना, हाथ उठाकर बोलो बहाना बनाना छोड़ दो। यीशु मसीह ने कहा है जो मेरे ऊपर विश्वास करेगा वो मेरे प्रियो उसको किसी वस्तु से आगे बढ़िए सर उसको जी। उसने उनसे कहा, उसने उससे कहा, सुनिए, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। कहां से शैतान को गिरा हुआ देख रहा हो? प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? अरे तुम दुष्ट आत्मा निकाल रहे, दुष्ट आत्मा तुम्हारे कब्जे में, तुम बड़े बड़े काम कर रहे हैं। हमको प्रभु ने काहे के लिए चुना है? बोलो जोर से, काम करने के लिए। जोर से बोलो, काहे के लिए चुना है? कौन से काम करने के लिए? बड़े बड़े काम। बोलो जोर से, कैसे काम? बड़े बड़े काम। यीशु ने हमको काम करने चुना है, पर शैतान बोलता है तू से थोड़ी काम करनो छे, तू से ते बस मीटिंग में जाइन बोसरनो छे, काम ते जे कर से कुर्सिया पर बैठिया छे। ऐसा लगता है ना अपने को? बताओ, एक बात दिखाड़ू, ये अपना गुआरिया बटरिया अपने चरवाहा है नहीं ते कोतरा जो नन घर में बुकड़ा छे, बकरी बकरी है कि नहीं है ना, बुकड़ा बुकड़ी छे कि नहीं छे, कुकड़ा कुकड़ी छे कि नहीं छे, एक घंटन बनावनो ती काई चु पालने वालो अंडा में के कुकड़ी अंडा में के ओ ए पीछे कौन निकाले, कुकड़ी निकाले कि मालिक? कुकड़ी। अब ये बताओ, बुकड़ा छे ने तुमरे घर, हां ती गिदलिया कौन जो ने, गुवारियो कि बुकड़ा? ए बुकड़ी जो ने की दुई दुई तीन तीन लावे कि नहीं लावे? ते आपनो काई करने कोई रे, गुवारी अंडा भी है में से ने, पीछे भी है निकाल से ने, गिदलिया भी है जोन से। हंसने के लिए नहीं बोल रहा हूं, ये हकीकत भी है। बोलो जोर से, क्या है? सुसमाचार कौन सुनाएगा? आप खड़े हो, भाई तू भाई काय नाव छे तारो? सुनील, तार सासरो का है? नागेश्वर। तो मेरे को मालूम है क्या तारा नागेश्वर सासरो में तो पहली बार नाम सुन मेरी। तार सासरा मां
हाउ भाई जवाई सुनील आई गयू करीन तार सासरे वाला तुसे गोले लगाड़ से हमरोक थोड़ी लगाड़े एने पूरिया भी जुवाइने पूरिया को से जिया जी आ गई हो जिया जी ओई काई को न्या जवाई भावड़ी आई गयो ने भावड़िया मुई बंद करीन होगो हेरो से अरे भावड़िया सुसमाचार कौन सुनाओ से आपके ससुराल में कौन सुनाएगा आप सुनाओगे क्योंकि आपके ससुराल आपको पहचानते हैं आपको जानबूझ के पूछेंगे भावड़िया क्या हाल चाल ऐसे बोलेंगे आपको क्या हाल चाल अभी हमारे यहाँ 3 दिन की मीटिंग हुई भयंकर काम हुआ तो वो बोले क्या भयंकर हुआ अरे यहाँ बोट चालू सुसमाचार बाखोन આપણું તે કામ વાળી કરજે વાત બોમ્બે વાળી વાત કરજે આગ્રા વાળી વાત કરજે દિલ્હી વાળી વાત કરજે તેરસી આમાં બુખાર આવે તે મારના છોરે એ પાસ્ટર કાજે ફૂલ લગાડ રે लगाड़ रे इधर भी घुदलाए पेटों में भी हागाड़े घणो पातल हागाड़े को आगाड़ से तारा आगड़ों बंद नहीं हो का क्योंकि जिस काम के लिए बोलो जोर से जिस काम के लिए बोलो जोर से हाथ उठाकर बोलो जिस काम के लिए प्रभु ने हमको बुलाया है माँ की कोख से हमको प्रभु ने क्यों चुना है खाई दोस्तों लग जाए करीन तेरे लाग रहे तेरे बंद करने करीन बोलो जोर से जिसको लगा है उसको बंद करवाने के लिए जो दारू में पड़े हैं लड़ाई में पड़े हैं झगड़े में पड़े हैं उसके लिए दुआ करने के लिए प्रभु ने हमको चुना है उनको सुसमाचार सुनाने यहाँ क्या लिखा है कि मैंने तेरे को माँ की कोख में रखने से पहले क्या करा तेरा अभिषेक किया है तेरे को मैंने चुन लिया है ताकि तू जातियों के लिए क्या बने भविष्य वक्ता बने जोर से बोला हालेलुया सुसमाचार सुनाओगे कि नहीं सुनाओगे गुवाली आंडा मेक से कोरिन रास्ता नहीं देख रहा हूं अगर तुम मेकता है आंडा तो त्यार ठीक छे कुकड़ी काजे का आराम कोराड़ो एने तुमुत आंडा मेको ने तुमुत पीछे निकाल दो त्यार कौन निकाले पूरिया काजे का ए नाना आंडा मा खाई पीछे निकालनो छे सही है कि गलत छे मारी मार आईटी काई को मैं मार आई काई को मालूम ना आंडा हाथ में लगाड़े काटा चुमराई जासे ते आंडा विचलाई जासे को मैं क्या गर्मी की छुट्टी में छुट्टी होती तो घर जाता था आखा ना कुकड़ा पुत्रा हे शुल्का करो आंडा हेड़ी हेड़ी बाफी भूंजी खाई तो आई को नहीं नाना आंडा हाथ में लगाड़े पीछे निकालना चाहिए हालेलुया जोर से बोलो हालेलुया बोले हमारे चरवाहा बोले जोर से हमरा गुआलिया आमो काजे काय करे तुम कौन मैं से पूछे तुम्हारी जात की तुम्हारी तो हमरा गुआलिया काय करे आमो काजे नीला चारा मा चारा ली जाए यीशु मारू गुआ सुकोने झोरंचा में से ली जाए यीशु मारू गुआ यीशु मारू गुआ तेजे गुआले आमो काजे काय करे सारे हर दितवार नु दाड़े मीटिंग लागे बीच में परिवार में संगति है आपनो का जे वचन सिखाड़े बोलो जोर से क्या करते हैं वचन सिखाड़े इन्हें अभी हमको 3 दिन एकदम अच्छा डोज अच्छा खाना खिलाने के लिए 3 दिन की मीटिंग रखी है तुमरे घर में कुकड़ी अंडा मेके कि तुमो मेको ते समझे जाओ जे गुवालिया केवल 4 न्या छे आपनो कुड़ु 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 तो कुकड़ा दौड़ीने आवे आपनो भी पुस्सो दाना नाख देजे कहा काकी वारू हीण जोए वारू कुकड़ा मातार होण जोए बाकोन आपणा माणसे भी घणा चोतरावा छे जो वारली देसी कुकड़ी दौड़े के नी तेनी काजे काय हाटो में वेच दे
એને બોલો ઓસો બોસરો હોય કે નહીં ઓસો ચાલે કે નહીં જો સુવાવલો ધવ્ય કુકડો લાવીને ખાય તે જે બી ધવ્ય કુકડા તો સબ બોસરો सच बोल रहे हो पास्टर गलत बोल रहे हो अरे देसी खाएंगे तो क्या करेंगे टोनका एक दिन क्या हुआ मालूम मैं एक भाई के यहाँ गया तो चे कुकड़ो दौड़ाया 10-15 जना दौड़ाया बखुन हाथों नहीं आई एक भाई खिसड़ी जू तेरू पाई मुश्किल आई अरे यार मैं दुखी हुआ बोला अरे यार मेरे लिए कुकड़ी पकड़ा पर तारू पाई मुश्किल आई वारू नहीं लाग्यो सासू से सरा आयला जावा दवाई कुकड़ी गुवाटी ने मारा सगळा आपण ते ढासाई तुला नी जो धवल्यो कुकड़ो लाई देते काय धवल्यो कुकड़ो खाईन मारून चके अरे बस देसी कुकड़ी रोती काय करे भबड़ाटीन उड़ी भी जाए ना चाले भी हालेलुया बोलो जोर से हालेलुया बोलो जोर से डरना नहीं है हमें सुसमाचार सुनाना है आपको पता है मालूम है जो डर गया वो मर गया बोलो जो डर गया वो मर गया हमें डरना नहीं है हमें घबराना नहीं है प्रभु ने हमको चुना है अगर प्रभु की ओर से कुछ नहीं है ना तो सुनिए प्रभु की ओर से नहीं है ना तो शेर भी हमको नहीं खाएगा बोलो जोर से क्या नहीं करेगा शेर भी नहीं खाएगा एक बार क्या हुआ एक भाई को जिसका नाम योना था सुसमाचार सुनाने के लिए प्रभु ने भेजा तो वो क्या किया सुसमाचार सुनाना छोड़ के कहां चले गया बोलो जोर से उसको जाना था निवाली और वो कहां चले गया चोपड़ा कहां भेजा प्रभु ने निवाली में जा और ये कहां चले गया चोपड़ा चले गया ऐसा काम हो गया भैया सुनो अगर मेसेक ने तुम का जब प्रभु तेरा गवाही बोलने करी मुझे और आपको प्रभु ने उसकी सुवार्ता देने के लिए बुलाया है तो हमको पी लूं थोड़ा सा पानी छे मॉनसून समझी लो सुनिए तो सुनिए जब परमेश्वर ने उसको निनवे को भेजा तो वो तरसीस की ओर चले गया तो उसको क्या मालूम था कि प्रभु दयालु है और अगर निनवे में जाकर सुसमाचार सुनाऊंगा तो प्रभु उन लोगों को क्या कर लेगा बचा लेगा इसलिए ये दूसरी जगह पर चले गया तो प्रभु ने क्या किया मालूम है इसको जब ये दूसरी जगह जा रहा था तो समुद्र में बैठ के जा रहा था ये न समुद्र में जहाज में बैठ के जा रहा था तो क्या हो गया मालूम है जहाज में आंधी और तूफान आ गया और सब लोगों ने अपने अपने ईश्वर को प्रार्थना किया और ये भाई साहब क्या कर रहे थे नीचे वाली खोली में जाके ऊँघ रही सोई रही क्या हो गया सो गया तब सारे लोगों ने बोला यार हमारी तो जान निकल रही है और ये बंदा आराम से सोया हुआ क्या बात है जाके देखा उसको जगाया ए भाई उठ दार भगवान से प्रार्थना कर बोले नहीं करो क्या बोल रहा नहीं करो क्यों बोले उसकी बात नहीं माना मैं इसलिए लफड़ा हो रहा बोले तो क्या किया मालूम है उसने बोला ऐसा करो कि मेरे को तुम हाथ पांव पकड़ के समुद्र में फेंक दो सुनना है ना क्यों ऐसा बोल रहा मालूम है वो उसको मालूम है अगर मैं जहाज में से नीचे पानी में कूदूंगा तो ये आत्महत्या हो जाएगी और आत्महत्या वालों को स्वर्ग में जगह नहीं मिलेगी और इसको ये फेंकेंगे तो ये सीधा स्वर्ग में जाके गिरेगा इसीलिए ये बोल रहा कि फेंक दो ऐसे ही कई लोग यहाँ बैठे हुए मैं वाचले दू मैं बपतिस्मा ली ले दू मैं सुधरी गयू मैं सोरोगोन टिकट पाक को मैं तीसरा नहीं देखाड़ो हौसला भी यहाँ बस रहा भाई तुम्हारी उतरी उम्र हो गई तुम्हारा सुराग तुम नहीं सिखाड़ो को
नहीं स्वीकार सको, तुमरा उठशेष का नहीं स्वीकार सको। नोहू बाबा के बारे में लिखा है, बहुत सारे स्कॉलर बोलते हैं 120 साल तक प्रचार किया। कितने? जोर से बोलो। 120 साल तक जहाज बनाया और प्रचार किया, कोई सुना नहीं सुना, परंतु उसके 3 बेटे और बहू तो सुधर गए। कम से कम अपने बच्चों को ने अपने उड़ीस का तो सुधार सको कि नहीं सुधार सको? बादशाह बनी इसे मानला नहीं तो छोड़ दे, दूसरी लाई तो ऐसा नहीं बोलना। एक बार की बात है, एक बार क्या हुआ, एक घर में एक बुजुर्ग माँ थी, सारा घर लिया विश्वासिया, एक डुकरी माई विश्वासी नहीं है, तो सब लोग उसके पीछे पड़ गए, पूरे घर वाले। आई कत्यार बपतिस्मा ले रहे, आया कत्यार बपतिस्मा ले रहे, घबराए, सब लोगों ने घबरा गए, और वो उसके ऊपर इतना सब लोगों ने, परिवार वाले लोगों ने एक ही बात बोला, तू उद्धार पाले माई, उद्धार पाले, उद्धार पाले, उद्धार पाले। एक दाड़ू का ही माई बोली, आज मैं नया जन्म पा रही हूँ। घर में उन्होंने हलवाई बुलाया, अच्छी रसोई बनवाई, अच्छा पकवान बनाया, और माँ को ले गए और गाना गा रहे हैं, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ऐसा गाना चल रहा है। तो क्या हुआ मालूम है, डोकरी माई को पास्टर साहब ने बपतिस्मा दे दो, अब और डोकरी माई ऐसी पीछे मुड़ गई और घर से बाहर आ गई, ये क्या नाम, पानी से बाहर आ गई। अब बोल रहे, हे मैं तुम रोजी ठंडू पड़ चुकी। क्या बोल रहे हैं? हाँ तुम रोजी हो, ठंडू पड़ चुकी, मैं डूब गई थी। अब बताओ उसने मन फिराया? ऐसा नहीं। हालेलुया। कहने का मतलब है भाइयों बहनों, अगर परमेश्वर की इच्छा नहीं है, सुनना, अगर परमेश्वर की इच्छा नहीं है, कोई दुनिया की ताकत, ऐसा लिखा है, अगर तू नदियों में जाएगा, नदियां तुझे डुबा नहीं सकती है, आग में होकर जाएगा, आग तुझे जला नहीं सकती है। हालेलुया, हालेलुया। हमें घबराने की जरूरत नहीं है। सद्रक मेशक अबेदनगो को, ओ मेरे प्रियो, आग में डाल दिया, परंतु परमेश्वर की योजना नहीं थी। आखमा ढपतला ठम नाक दे दो, बकुन तिंद्रा बाल भी नहीं धोपिया। हालेलुया। मुझे और आपको कोई हानि नहीं पहुंचा सकता है। आगे क्या लिखा भैया इधर? हाँ, उसी में अपन जो पढ़ रहे थे, लूका में, देखो मैंने तुम्हें हाँ सांप और बिच्छू को रौंदने का, हाँ, और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया, और आगे आगे, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। जोर से बोलो और जोर से बोलो और तुम्हें किसी भी वस्तु से हानि नहीं होगी। ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। कोई हमारी हानि नहीं पहुंचा सकता है। नो वन इज देयर हु कैन हार्म अस। देयर इज नो वन, कोई नहीं है इस दुनिया के ऊपर, कोई किसी के पास ताकत नहीं है कि वो हमें नुकसान पहुंचा सके, हमें नाश कर सके। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोला हालेलुया, हालेलुया। पौलुस बोलता है, न मृत्यु, न जीवन, न वर्तमान, न भविष्य, कोई भी मुझे मसीह के प्रेम से जुदा नहीं कर सकता है। समझ रहे? हालेलुया। कोई किसी के पास ताकत नहीं, इसीलिए घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। एक बाबा 70 साल का था, गांव वालों ने इसको गांव से बाहर निकाल दिया। कोई इसको लड़की नहीं देना, कोई शादी में नहीं बुलाना, कोई छात में नहीं बुलाना, काई नहीं बुलाना। इन्हों काजे का कि जो विश्वास करने बाजगी दो त्यार भूखे मरतला, दो त्यार मांदवाड़ में किस 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 मारियो मारियो कोतला आखिर रात। तो कोई गांव वाला भाई पूछने नहीं आया, कोई जात वाला पूछने नहीं आया, कोई सिरकार नहीं पूछने आवी, कोई पुलिसिया पूछने नहीं आया, कोई यही नहीं आवी, कोई यही नहीं आयु। कौन आयो? यीशु। बोलो जोर से, कौन आयो? ये 70 साल वाला बाबा बोलता है, मैं यीशु के पीछे चलता रहूंगा, तुम छोड़ दो चलेगा।
क्योंकि लिखा है, प्रभु ने क्या बोला, दूध पिलाने वाली माँ भी तुमको क्या कर जाएगी, बोलो जोर से, छोड़ देगी, बोलो जोर से, क्या करेगी, छोड़ देगी, तुमको सब छोड़ देंगे। दूध पिलाने वाली माँ भी तुमको छोड़ देगी, परंतु मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, जोर से, पीछे वाले भी बोलो जोर से, मैं तुमको, मैं तुमको, जोर से बोलो, मैं तुमको अरे नहीं छोड़ूंगा, नहीं, कभी नहीं छोड़ूंगा, बोलो, कभी नहीं छोड़ूंगा। कौन बोल रहे हैं, यीशु जी बोल रहे हैं। हालेलुया, ताली बजाकर प्रभु जी के लिए धन्यवाद दीजिए। वो हमको कभी नहीं छोड़ेंगे। तो क्या हुआ मालूम है, इसके बेटा जवान हो गया, शादी करनी है, तो क्या हुआ मालूम, ये दादा एक दूसरे कलीसिया में गया, बोले मेरा लड़का जवान हो गया है, मेरे गांव और आसपास वाले लोग, गांव वाले लोगों ने बोला लड़की नहीं देंगे। गांव वाली पुराई काजे कौन बनावे, थोड़े माइन पुराई कौन बनावे, हैं दूर को तिलावे, दूर वाली ती कई छाकिया जाणू पड़े, नेवाणू पड़े, धड़ियत वाली ले एक गोदू वो यार, दूसरा गोदू वो यार, तीसरा गोदा में निचली नोटे पाड़ो वो करी, धड़िया वाली कई नेवाणू, दूर वाली है ती कई तीनी काजे, बोलो जोर से, दहाड़ी देखती तीनी कई नेवाले। ए रोज एक ही हेडपंप में पानी भर रहे, एक ही नल पे पानी भर रहे, वो लड़की से थोड़ी शादी करते, दूर वाली से शादी करते। तो इन्होंने दूसरी कलीसिया में जाके बोला, तो एक लड़की तैयार हो गई शादी करने के लिए, और रविवार की मीटिंग में आखिरी में खाना वाना बना दिया, दाल चावल बढ़िया बना दिया, और रविवार की मीटिंग में 1 घंटे में इनका लगन लग गया। 500 रुपया में शादी हो गई। कोतराम शादी हो गई, 500 रुपया में शादी है गई। फूल माला ले आए, मिठाई ले आए, और क्या लगता, अंगूठी लगती। 500 रुपया में चांदी जो अंगूठी लावनो भी जरूरी नहीं आई, ओरिजिनल मंगलसूत्र लावने भी जरूरत है नहीं। मेरे प्रियो, सीधे सीधे उस बहन ने निर्णय लिया, और इस दोनों लड़के और लड़की की शादी हो गई। और फिर बाद में दोनों जन की शादी हो गई, माला पहने ले गांव में आए, तो गांव वाले लोग बाबा मुस्कुराते आ रहा है, बोले लाड़ी कहाँ को तिलाई गोती, वहां को तिलाई कोसी लाई गोती, शादी लगन लगाड़ी लाई। हम मुक्ते पूछो नहीं, तुम उते ओलो करिया, तुम कई पूछो, तुम उते कई कोई माला एक सीसी वो फलानी, हाँ पूछ काय कोई भरली सीसी वो फलानी, ओ की करी दे जी, थारली सीसी वो यानी खोपरे नाखी दे जी को। गाँव ने जरूरत ही नहीं पड़ी। वो बोलता दादा मारा तो पोंगा तो पैसा वाज गया, मारा तो हरून पहिया वाज गया, मारा तो बुकड़ान पैसा वाज गया, मारा तो खिचड़ान पैसा वाज गया, मारा तो लागने भागने आखो वाज गयो, खुश हो गया। बोले फिर बाद में कहियो मालूम, आखा गावलिया को है वो तारी ये ते शादी ते कर लेता। एक बार क्या हुआ, फिर उसके घर में एक बच्चा शांत हो गया, 10-12 साल का, 2 साल 12 साल में पूरी शांत हो कि दुई बास बेटा, एक के पावड़ी ने गेती लीन ने गोया पूजा का जो हाकली लेता ले जाए नशा खेतों में अपना शेडे एक धड़िए खाडू कुंदीन काट देता, आखा मानसून डूबा हपकाई रही है, जेते गाड़ी भी देता। हे भगवान बाबा यू शुरू आमु काजे आपलो 12 साल तो गेर होना काजे लेखाड़िया भोनाड़िया एरी चाकरी करिया, एने मांदू पड़ी, तातू पड़ी, तकलीफ आई, डॉक्टर चली गया, प्रार्थना करिया, कहीं भी करिया, बाखन तार ही मर्जी नहीं हतली, तू दोसो आपी तोसु बुलाई ले दू, हम भी ना काजे तारा वचन में निकलो छे, धुआ हमको तू बनलू, धुआन हवाले पोछो कर दे जा, मालिक करीन प्रार्थना करीन धुआ मा गाड़ देता। आखा मानसे घबराई जा, इंद्रोते काम रुकाई तो नहीं, इंद्रोते काम, जोर से बोलो, इंद्रोते काम रुकाई तो नहीं, आमोते हमरा पाया पड़ने आवसे जान रे लाख। बोलिए हालेलुया,
बोलिए हालेलुया। किसी भी चीज से तुम्हारी हानि नहीं होगी। अभी छत्तीसगढ़ में क्या हुआ? भयंकर विरोध। पर छत्तीसगढ़ वाले बोलते हैं परमेश्वर का काम जबरदस्त फैल रहा है। तो दुष्ट बोलता कैसे तुम कर रहे हो, हम थोड़ी कर रहे हैं, हमको तो बेकार कर। जिस मीडिया ने कभी छापा नहीं वो इशू के बारे में छाप रहे हैं। जो न्यूज में इशू के बारे में प्रचार नहीं था वो सारी दुनिया में फैल गए। हालेलुया। ऊपर से अभी एक कोर्ट से डिसीजन आया, अभी 14 तारीख को बोला भैया तुम्हारे घर में प्रार्थना कर रहे हैं, किसी को परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे घर में तुम प्रार्थना करो, गीत गाओ, भजन गाओ, तुम्हारे कैंपस में कार्यक्रम कर रहे हैं, कोई अनुमति की जरूरत नहीं। अभी हम गए तो बोले अरे साहब अभी ऑर्डर आ गया, क्यों हमको परेशान कर रहे, करो। तुम कितना भी मुसीबत डालने की कोशिश करो, वचन में लिखा है तेरे विरुद्ध में जितने भी हथियार तैयार करेगा वो एक भी हथियार सफल नहीं होएगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी परंतु उसका वचन कभी नहीं टलने वाला है। हालेलुया। इसलिए डू नॉट वरी अबाउट एनीथिंग, किसी भी बात की चिंता नहीं करना है। अब क्या हुआ मालूम? पंच को भेजा ये दादा के पास, बोले तुम आमरे पुठी पोछा भेस खाई जाओ बोले। तो उन्होंने बोला हाँ मु वाव 7 वार लाछे, आमरा डुलियान पोशिया वाज गया, आमरा मांदलोन पोशिया वाज गया, आमरा हरून पोया वाज गया, आमरा खिचड़ान पोया वाज गया, दाव कुदरीन पोया वाज गया, वार लाछे आमु। हालेलुया। एने तीनों काजे देखी जुड़ा हालू बी जातू ते काय होई तू अनंत जीवन को खो देता। इसलिए वो दादा बोलता है बंधुका ने सामने सीनो ठोकिन कई जो न जय संदेश कई जो न जाजो सरगिया से हे माहो जी। उधर का राजस्थानी भाषा में गाना, अपनी भाषा में यहाँ वाला कहे ए बंधुकों ने सामने सीनो ठोकिन कोई जो ने छाती ठोकिन को जो ने यीशु तारे से प्रेम को रे ऐसा बोलना। हालेलुया। उधर झाबा वाले बोलते हमें नहीं रे कोई नहीं डरवाना, हमें नहीं रे कोई नहीं डरवाना, प्रभु यीशु न भजन हमें करवाना, प्रभु यीशु न भजन हमें करवाना, ए करवाना रे नहीं डरवाना, बोलो करवाना रे, हे प्रभु यीशु न भजन। चाहे आकाश फाटे चाहे धरती फाटे, बोलो हमें नहीं हमें नहीं रे कोई नहीं डरवाना, अमुक प्रभु यीशु न भजन हमें। हालेलुया। विश्वासी के बारे में बोला है वो यहूदा गोत्र का सिंह यीशु मसीह 3 दिन मुर्दों में से क्या हो गया? जोर से बोलो क्या हुआ? आज भी यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। हालेलुया। यहूदा गोत्र का सिंह यीशु ने तुम भी काई छे ओसा बिनली देनी आवनी। हालेलुया। हालेलुया। कौन से आपड़ो बोलो आदिवासी यीशु वाला से। हालेलुया। हालेलुया। कमजोर नहीं है हम लोग, बोलो जोर से कमजोर नहीं है हम बराबर आपनों का जो वचन माननो, दूसरा हमारा नुकसान नहीं करने वाला। भैया कई लोग सोचते हैं हमारा बाहर वाला, अरे बाहर वाला नहीं, अपन सबसे बड़े दुश्मन अपने हैं, क्योंकि मन में अपन ठान लेते ऐसा नहीं होगा बोले तो फिर नहीं होगा। भैया इधर क्या हुआ? कोई मारा क्या उसको? नहीं। मारने के लिए उसको पानी में गया, फेंका तो क्या हुआ? प्रभु ने बड़ी मछली
बड़ी मछली नीचे मुंह फाड़ दी ऐसा, यो ना ऊपर से आया गुम से मछली के पेट में अंदर चले गए हेवाल मा जाती है मछली पेटो में काय 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 खा रहे कि डाल ए कांटम भरे मुंड ए प्रभु ये कहां है। उधर नहीं जाएगा तो इधर ही तेरा अच्छा जगह है। 3 दिन तक रिमांड खींची और 3 दिन के बाद में उसने बोला आया रे बाबा यहाँ को तुम ऐसे निकाली ले मैं जाइस। क्या बोल रहा है? बोल रहा मैं जाइस पूरी स्कूल नहीं जाती आया काय करे कौन तो मनी दे आई आई जाई ओ जाई 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 कांटा धरीन पिऊन देसे। जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। बोले हमारा दुश्मन कोई नहीं है। जोर से बोलो हमारा दुश्मन कोई नहीं है। हमारा दुश्मन बोलो सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? हम बोलो खुद। शैतान के नाम पे बिल जबरदस्ती नहीं फाड़ना। दूसरी सुरी भुनी भावे दूसरी बायर भुनी भावे ती काय शैतान भावाडे काय खुद भावतला ने कि शैतान भावे। कुछ लोग बोले आपसू भावे अथाना था शैतान में है काजे सुरी भुनी ने दूसरी बायर भुनी भावाड़ तो राखो ते तुम कि शैतान का आप दो सुरा कौन पैदा करे ए आप वो पैदा करें कि शैतान का आप दे। सबसे बड़ी बात यह है कि शैतान हमको सच्चाई समझने नहीं देता। हम बहाना ले लेते इस बात का, परंतु मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि प्रभु के वचन में लिखा है हमारा कोई भी दुनिया का लाल हमारा नुकसान नहीं कर सकता है। कम से कम 10 लोगों को हाथ लगा के बोलो हमारा नुकसान कोई नहीं कर सकता। हमारा नुकसान कोई नहीं कर सकता है। हमारा नुकसान कोई नहीं कर सकता। 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 हालेलुया। यीशु मसीह की जय। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। बस 15 मिनट खत्म हुई, 15 मिनट और बाकी है, फिर मेरा संदेश यहीं पे मैं विराम दूंगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे कहने का मतलब है कोई हमारा नुकसान नहीं कर सकता। दूसरी बात यह है प्रभु हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। पास्टर साहब बोल रहे हैं कि चलने दो। बस जाओ। बोलो जोर से। हो गए चालने दो तुम काय कहू मैं तो जानू छे मैं जानी छे दादू है नहीं चाले। मैं तो वकील हूँ भैया, मेरे तो बोलने का पैसा लगता है फ्री में नहीं बोलते हम लोग। प्रभु ने तो हाल न पड़े प्रभु माथे मा पड़ो समझ कौन बाज रहे प्रभु समझ बाज रही। बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। मुझे क्या बसंती समझ के रखा है क्या? मजे आप ले रहे हो, बिल प्रभु के नाम पे फड़वा रहे हो। अभी भेंट लेंगे तो सबसे बड़ा वाला नोट इधर डालना है। यस। हालेलुया। डालोगे कि नहीं डालोगे? डालेंगे। जोर से बोलो डालोगे कि नहीं? डालेंगे। तंबू के नीचे कौन बैठा है? प्रभु पूरा करे है। आप बोले पटेला नोट दे दिया, बोले प्रभु पूरा करे है टेंट ये माइक नो। ये मीटिंग खत्म हुई सीधा वो टेंट वाले बोले चलो पास्टर साहब बिल भरो। हेलो इधर देखो, यहां लिखा है कि मैं तुमको भेड़ के रूप में भेड़ियों के बीच में भेज रहा हूं। वाह, नहीं समझ में आया? वापस अपनी भाषा में कुलिया का जगह कहू कुलियत कहोगे? क्या बोलते? कुलियत की कुलिया काई कहू? कुलिया ने बोले लेंडिया काई कहू? लेंडिया लेंडिया लांडियो नानगो
नानगो नानगो प्रभु बोला। और गाडरे को क्या बोलते? मेढो। मेंढे को ना क्या लेंडिया समझ जाओ यार तुम तो। लाल को नहीं बोलते आए इधर को तो कहीं दूसरा बोल दो तुम हंस के किसी के पेट में दर्द चालू हो जाएगा। इधर देखो प्रभु ने क्या बोला बाइबल के अंदर, यहाँ लिखा है कि देखो मैं तुमको भेड़ के रूप में भेड़ियों के बीच में भेज रहा हूं। कितनी खतरनाक बात है। एक लूत मेढ़ों कहा किसके बीच में जा रहा है? भेड़ियों के लेंडियन बीच में जाएगी। आप कहीं लेंडिया आओ वोट चाह बेकवा ऐसा बोलेगा क्या? नहीं, वो तो बोलेगा थैंक यू जीसस, अच्छी ताजी ताजी आज मेरे को तूने सब्जी घर बैठे भेज दिया, धन्यवाद करके वो तो लेंडियो तो धन्यवाद देसे ना। एक लो बुकड़ो हाथ लग जाए बोइडा मा ते तीना काजे काय छोड़ दे से काय? बोलो जोर से, छोड़ देने काय? नहीं छुड़े। तो प्रभु बोला है कि मैं तुमको भेड़ के रूप में भेड़ियों के बीच में भेज रहा हूं, परंतु वो तुमको हाथ नहीं लगा सकता है, वो तुम्हारी कुदानी नहीं कर सकता है, क्योंकि भेड़ के साथ हमारे साथ में कौन है? जोर से बोलो कौन है? यीशु है। आज तक हमको कोई ने किसी का नुकसान होने दिया क्या? बोलो जोर से। नहीं, जोर से बोलो। नहीं। 2021 में मेहक ने मार लाडी काजे ने मारा दुई सूरा काजे अंदर बंद कर देता। जब मैं वकील नहीं था उससे पहले 2021 में मेरा जो छोटा लड़का है वो 1.5 साल का, कितने साल का? 1.5 साल का। 1.5 साल का। और बड़ा वाला 5 साल का। मेखे में भी मार घर वाले भी हमरा बे सोरा काजे दुयु काजे थाना में बंद कर देता। बोले इंद्रो काम खत्म हो जा से कह, अब ये 2 साल वाट अंदर जात्र से कह। इधर लिखा है तेरे विरुद्ध में जितने भी हथियार तैयार करेंगे वो सफल नहीं होगा। मुझे मालूम है वचन, बहुत कुछ बोला। हमने कहा इसमें लिखा है उसके विपरीत कुछ नहीं होने वाला है। सुनो क्या हुआ मालूम है? 2 घंटे तक बहुत केस भी बना दिया, हमारा केस भी बना दिया और अंदर ले जाने की भी पूरी है ना, आंगलियां निशान लीलेदा है ना, और मेडिकल भी करवा दिया, सब पूरा वहां पहुंचाने के लिए। और शाम को रात हो गई तो जज साहब ने बोला कल इनको सुनेंगे, तो आज हमको थाने में रखना है। तो थाने में फिर हमारे लिए खाना आया। तो बाजार के दिन क्या खाना खाते अपन? गोभी ने भेंडा हाटन दाड़े रे मांस वो भी देना कौन खाए? तू जो खातो से हाटन दाड़े मांस महल आवजे ने ते माछा है कि नहीं कि ये यू बापड़ो खातो से नहीं खाए थे। मेरी भी बात सही है। ते लाड़ी खावाड़ते से ना खारा माछा मोरे ठेते मां खारा माछा ज्यादा खाए तेरी तेरी सब्जी खारा माछा मार लाड़ी खाए सी बाजार वाली छे कि नहीं ते ची खारा माछा खाते देखते। मैं ते खारा माछा खाई नहीं रे भाई, मैं तो चूरी कोरी कोरी खारा माछा भूंजी खाई जाम। बाको खारा माछा चूल्हा में घालता तो आकी दुनिया मालूम पड़ता। चूरी काई कर लेते ना काचलो तो खावा ही नहीं, मोनेन चूल्हा में घाले ते भी आखा फोए मालूम पड़ता। तेरा को खारा माछा भूंजने बाजे। तो सुनिए परमेश्वरन वचन में दोस्तों लिखलो छे आखा दुनिया का जे खानो नहीं जोड़तलो बाकोन परमेश्वर एलिया का जे काई खवाड़िए? जोर से बोलो काई खवाड़िए? रोटो। जोर से बोलो काई खवाड़ियो? रोटो। काई खवाड़ियो? मांस। बतू छे कि नहीं आए? दुनिया को राबड़ी भी नहीं जोड़ती, खिचड़ो भी नहीं जोड़ता, घुघरी भी नहीं जोड़ती, कुलथुन घुघरी भी नहीं जोड़ती, मोकन घुघरी भी नहीं जोड़ती। बाकुन भगवान तेरा दास का जे काई खवाड़ रही हो? जोर से। हमको भी थाने के अंदर बंद कर दिया। 2 टिपन आया,
गुरुवार का दिन हमारा बाजार रहता है, तो दुयु घर को था टीपन मा काय हतलो डाली आया मास बोलो जोर से काय मास एने मोकाइन रूटा तेली मोकाइन रूटा ने धोवाई मोकिन रूटा पुलशी आविन देखे उसे माशरम तोरी देखिन ते तेर हिलाओ आएगा। बोले कोई के आजकल तक हमने किसी को थाने में मटन और रोटी खाते हुए नहीं देखा। बोले हमको तो पोहे नहीं मिल रहे, इधर क्या लोग क्या सोच रहे, एलिया मटन खा रहा है और लोग भूखे मर रहे हैं। मैंने कहा साहब मेरी वो दूसरी वाली एक और बाइबल है, वो थाने में 1.5 साल तक जब्ती करके रखा, और भेंट लेने वाला भी, खंजरी भी और झोला भी, लैपटॉप वाला झोला भी अंदर 1.5 साल तक गिरफ्तार करके रखा। पर हम 2 दिन में जेल ये थाने से बाहर आ गए, हमारा केस भी खत्म हो गया और सब टंटा प्रभु ने खत्म कर दिया। हालेलुया, जय यीशु। उसकी योजना नहीं है तो हमारा कोई भी कुछ कर नहीं सकता। अगर उसकी योजना है तो प्रभु फ्री में हवाई जहाज में उड़ा के ले जाएगा। फोटो निकाल जैसे फिलिपुस सुसमाचार सुनाने के लिए बोला, अरे वो इथोपिया की रानी का खोजा जा रहा है, उसको वचन समझ में नहीं आ रहा है, सुसमाचार सुना, ऐसा बोला। तो फिलिपुस के पांव में जूते नहीं है, चप्पल नहीं है, वो मेरे प्रियो सुसमाचार सुनाने के लिए, सुवार्ता देने के लिए वो तैयार था। बिना पांव में चप्पल रेगिस्तान की रेत में दौड़कर जा रहा है। प्रभु ने बोला बेटा नंगे पांव दौड़ के सुवार्ता देने के लिए जा रहा। प्रभु ने क्या किया, जब वो भाग रहा था, दौड़कर जा रहा था, दौड़ के जा रहा था, प्रभु ने अचानक सीधा कहां चले गए मालूम है? इथोपिया की रानी के खोजा के उसके रथ में जाके बैठ गया। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोला हालेलुया, हालेलुया। पोयान निमले, गाड़ी निमले, साइकिल निमले, काई नहीं मंगले, अरे काई नहीं मंगले। मेरा प्रभु महान परमेश्वर है, उसकी सेवा करने के लिए, उसकी सुवार्ता देने के लिए हम तैयार हो जाएंगे। प्रभु हमको क्या करेगा, वो हमारे लिए काम करना चालू कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। बोलो जोर से, डरना नहीं है, डरना नहीं है, पास वाले को हाथ लगाकर बोलना, सुनील डरना नहीं है, डरना नहीं है, डरना नहीं है। सासराम जैन काय को ताडो तू से का जा मत सागरा काटने कोई लाना सा पावाशन पांटा तूने हयो झुनको तू हमारे यहाँ मीटिंग चली, वहां तो जबरदस्त यीशु का वचन आया। बोलना क्या जबरदस्त ताकत, अरे भयंकर था मत बोलना, जो बोला वो बोलना। काय वचन से बड़े, अरे जूदो वारो, अरे क्या बोले, जूदो वारो तेरो होतरो रोई। अरे 1.5 घंटे से मैं मुंह फाड़ रहा हूँ, वो बात बताना ना, कुछ तो कुछ बताना है। यस, इसीलिए वचन में लिखा है कि किसी वस्तु से हमारी हानि होने वाली नहीं है। सरकार ने हमारा जो एफआईआर हुआ था जज के पास ले गया, वो कैंसिल कर दिया, हम चारों लोग बाहर हो गए। हालेलुया, हालेलुया। पर 2 दिन हम रहे, जितना हमने सेवा नहीं किया था दादा, उसका प्रभु ने कितना गुना ज्यादा। एक एक घर पे पेपर चले गया, एक एक टीवी पे हम चले गए। हालेलुया, हालेलुया। एक एक मोबाइल में हम चले गए, हम तो यूं ही फेमस हो गए। यस, हालेलुया। ए प्रभु તમારું ધન્યવાદ, કેમ કે તું મહાન પરમેશ્વર છે। हालेलुया, हालेलुया। यीशु न काम करसू तो परमेश्वर क्या करेगा, वो हमारा काम संभालेगा। यस, कई पास्टर लोग बेचारे खेत में भी काम करते थे, सेवा भी करते हैं, और कभी कभी तो काम छोड़ के सेवा में चले जाते हैं। बोले नेंदनी समय में नेंदने नहीं बाज रही हूँ, तो तेरे को तो जात तक प्रभु पकड़े। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। कभी कभी लोग बोलते हैं, अरे भैया इतने अच्छे कपड़े तुम कहाँ से पहनते, ओद्रावारू कपड़ा कहाँ से पहनू, इंदिरा ते बाहर को ता रुपया आवे को। एक दिन मैंने एक भाई को पकड़ के ले गया मेरे साथ, चल ऊपर तू है नहीं, मैंने मीटिंग
छूटने वाली रो से ऊपर उंडोल खाटलो आवतलू छे અને ઉપર को तू गाटलो बांधीन पैसा उड़ाड़तलू छे तू ध्यान दा करछे मैं प्रचार कर दे तू ओल्टेन ढेटन थोइलिया लीली न सावे निकालो वे काय देख रही चाप को तो निकाले ना धीरे से सोन नोट अरे नहीं रे यार ये तो झूठ बोलते सब तो पैसे अपने को देना पड़ता उसने 2000 का पेट्रोल डाला वो भी देखा मेरे साथ में 2000 का पेट्रोल डाला वो भी देखा यहाँ से क्या दिया वो लिफाफा भी उसके हाथ में दे दिया देख ले भाई ये देख सब कुछ हमारा दुश्मन कोई नहीं है परंतु मालूम है लोगों को विचारों को मालूम नहीं प्रेम से उसको समझाना अभी वो बहुत बड़ा फ्रेंड है मेरा हालेलुया 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 लोगों को गलत फहमी है बोले इतना बड़ा टेंट कहाँ से लगाते हैं क्या पैसा कहाँ कोतावे अरे अपना खींचा मा छे यहाँ कोता अपने मित्री भेटले सुती हेडसु सब हालेलुया हालेलुया हम यहाँ सुनने के लिए आए हैं प्रिय भाई बहनों यीशु मसीह का काम करना है दुख दर्द उठाते हुए हमको प्रभु की सेवा करना है प्रभु ने बोला क्रूस का जो रास्ता है वो कठिन है आमो ते जोमरिया छे कौन छे आमो जोमरिया जोमरिया जोम बराबर आमो जोमरिया कहते जोम बराबर कहे जोमरिया आमो जोम बराबर तारी होवी काई जो मैंने दे को जहां जाए चे आमरी जो मैं जुए जोमरिया बाखोन यीशु मसीह वचन मा लाग गया यीशु मसीह वचन मा जोम गया ते उदेल लाविन भी आमोका जे कहीं भी कोई देते हाओ भाई ठीक छे कितने लोगों ने हाथी देखा हाथी हाथी देखा हाथी कैसा जाता है ना और मुक्ते सारे कुत्ते क्या करते हैं बोलो जोर से क्या करते हैं हाथी कुछ बोलता है क्या बोलो कुछ बोलता है क्या अरे अब हाथी हो नहीं समझ में आया ना बोलो नहीं समझ में आया आया कि नहीं हम क्या है बोलो जोर से हम क्या है और हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं बस नहीं अपन भी वापस हाथी के ये हाथी के जैसे नहीं और कुत्ता बन जाएंगे वापस दूसरा भौंकना तो हम भी और या तो हाथी नहीं हम क्या है मैंने नहीं बोला प्रभु ने बोला पलटा लेने का काम जोर से बोलो पलटा लेने का काम परमेश्वर का हमारा नहीं है पलटा लेने का काम परमेश्वर का है हालेलुया हालेलुया मैंने आपको बताओ जिस भाई ने मेरे खिलाफ में रिपोर्ट लिखवाई और अंदर करवाया और हमको बाहर कर दिया इसको बहुत बुरा लगा मैंने उसको जब मैं वकील बना तो सबसे पहले मेरा प्रमाण पत्र मध्य प्रदेश का वकील बना तो भेज दिया उसको दूसरा फिर मैं ऑल इंडिया का वकील हो गया तो मैंने ऑल इंडिया का भी बड़ा वो यहाँ तक गाउन आता ना पूरा यहाँ तक वाला वकील का चोंगा पे भेज दिया उसके पास और लिखा थैंक यू बिकॉज तू मेरा विरोध नहीं करता तो मैं वकील नहीं बनता इसलिए जो आपकी ज्यादा उंगली करे वो धन्यवाद बोलते रहना उसको थैंक यू बोलते रहना जो आपको ज्यादा परेशान करे उसको कुछ नहीं बोलना है पलट कर उसको क्या करना है आशीर्वाद बोलो जोर से अब्राहम के बारे में लिखा है अब्राहम आशीषों का मूल था उसने बोला हम भी अब्राहम के जैसे अब्राहम की संतान आत्मिक संतान होने के आते हम भी क्या है अब्राहम की संतान अब्राहम को आशीष देने के लिए भेजा है तो हम भी क्या करना है आई आप लोग मान से जुदात काय काय कहते भी आप लोग क्या करना है जोर से बोलना आशीष देते हैं जोर से बोला आशीष देते हैं यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ को कुएं में फेंक दिया फिर प्रभु बोला निकालो वापस फिर निकाला फिर बेच दिया फिर पोतीफर के घर में गया वहां गलत इंजाम लगा दिया वहां 376 लगा कर जेल में भेज दिया वहां प्रभु ने जेल में उसको कैदियों का प्रधान बना
दिया और समय आने के बाद प्रभु ने जेल में से निकाला और फिर उनके राजा के बंगले में लेकर गया। हालेलुया। अरे दुनिया मेरे लिए आपके लिए कितना भी ऊंडा गड्ढा खोदे, परमेश्वर का काम है उठाने का। जोर से बोलो, क्या करना पड़ेगा? कितना भी दुनिया गड्ढा खोदे, प्रभु तो हमको उठाएगा। एक बार क्या हुआ, एक भाई ने इतने इतने सारे रुपये सिक्के के ढेर को देखा तो रुपया रुपये को खींचता है। क्या बोलते हैं? रुपया रुपये को खींचते हैं। तो उसने एक सिक्का धागे में बांध के ढेर में फेंका ताकि रुपया रुपये को खींचता। तो एक रुपये सुना कि ढेर मां एने हाफ के ते चु सिक्कू भी जाकर रही जी। क्यों? क्योंकि रुपया को खींच, जोर से रुपया के खींचते हैं। तो वो ढेर ने रुपये को वापस खींच लिया। अगर ऐसी कोशिश करोगे, है उल्टी कोशिश करेंगे तो हमारा क्या है, जो हमारा है वो भी क्या हो जाएगा, वही रह जाएगा। इसीलिए दूसरे की लाइन मिटाने वाले नहीं बनना है। यस, दूसरे की लाइन नहीं मिटाना है। दूसरे को बोलना है भैया तू बहुत अच्छा है। लड़ने वाले को बोलना भैया तू बहुत अच्छा है। मेरे भाई को मैंने बोला, उसको जो मेरे विरोध करता था, अरे भैया तारो धन्यवाद यार, तू खूब बढ़िया आदमी है, ऐसा बोला उसको। तो बोलता यार तू ते में से का जो लोन नो होते लो बाकुन तू में से वारों को होने बाज रही है। अभी वो मेरी बुराई करना बंद कर दिया। एक दिन वो जा रहा था और उसकी गाड़ी का क्लच फेल हो गया। ब्रेजा गाड़ी है उसके पास, तो क्लच फेल हो गया। तो में एक दूसरे पे गुस्सा होकर रखते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। वचन में कहा है, प्रभु ने हमको क्या किया है, भेड़ के समान भेड़ियों के बीच में भेजा है। हमें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे प्रियो यीशु के वचन में फिलिप्पी के पत्री पौलुस 1:21 में क्या लिखता है, देखिए फिलिप्पी के पत्री 1:21 में पौलुस ने क्या लिखा फिलिप्पी के लोगों क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। देखिए क्या लिखा है, पौलुस बोल रहा है मेरे लिए मसीह में क्या करना है, मसीह में जीवित रहना तो लाभ है और मसीह में मर जाना क्या है, लाभ है। मसीह के लिए जीना, मसीह के लिए मरना, मसीह के लिए जीना। हम किसके लिए जी रहे हैं? जोर से बोलो, क्या किसके लिए जी रहे हैं? मसीह के लिए जी रहे हैं। अनार जमरे जो जोमरू हतलो जोम बराबर हतलो चूते मोरी की वैसे का जे मार दोस्त कहो ले चल आजा बस सिगरेट पी ले। मैं बोलता अरे यार वो अनार मर गया सिगरेट पीने वाले। अरे यार तू आजकल बहुत बिगड़ गया यार, चल फिर ड्रिंक्स कर ले, चल पी ले जे डोबो पी ले जे। एक बात कहो, मैं घोड़ा सोटा मान से पिए की तीना का जी एक गिलासियो तो नहीं पावे बाकू नहीं पिए तेरे ऊपर ते नाखे ऊपर नाखे सा करे। सही देखा आपने ऐसा? आपके साथ होता ना? हाँ। आईनी वो पी ले वो आईन जी त्रोकते पी ले का ये तारू पास्टर थोड़ी देखने बाजरी कहानी सी है नहीं काय थी। तारू पास्टर नहीं देखे बाकून ऊपर वालू ते बोलो जोर से पेट में बेसकोत बबले वो नानी फूनते लगाड़ दे पास्टर काजे ओवी ओवी उसी घूम तो घाली पीती। बोलो सब देख रही हो, जोर से बोलो सब देख रहा है, ऊपर से बोलो सब दिख रहा है, सब दिख रहा है। इसलिए हम दारू के लिए मर गए हैं, हम सिगरेट के लिए मर गए हैं, बीड़ी के लिए मर गए हैं, गुटखा के लिए मर गए हैं, नशे की चीज। यह मराठी में नशा नहीं करना, उसको मराठी में क्या बोलते हैं?
नसो व्यसन व्यसन नहीं करणं व्यसन नाही करायचं करायचं व्यसन नाही करायचं करायचं किस च एक डुलकी रोड पे क्या लिखा एक डुलकी जीवन आघात ऐसा कुछ लिखा ना हाँ मतलब नींद गाड़ी चलाते समय थोड़ी एक झुटकी अपघात हाँ ए झोपलान तो सोपलान सोपला झोपला ते सोपला संपला 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 हाँ संपला समझ गए ना झपला ते संपला संपला आणि ते बर जा. जाऊ भाई ऊपर हमरा तसं यहाँ रहो यहाँ पर समझो सुनना है वचन को सुनना है वचन को मारना ये मानना है और अपने आप को क्या करना है संसार के लिए खत्म करना है हेलो संसार की बातों को समझ ले संसार पे मन लगाएंगे तो बहनों हम प्रभु के वचन को नहीं स्वीकार सकते इसलिए मेरा ये कहना है वचन के अंदर लिखा है प्रभु परमेश्वर ने मत्ती रचित सुसमाचार 28 के अंदर बोला है कि मैं तुम्हारे साथ कब तक रहूंगा जगत के अंत तक कब तक तुम्हारे साथ हूँ 28 के अंदर मत्ती में लिखा है यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया जोर से बोले स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है अरे बोलो तो सही मुझे दिया गया है घबराई जला करे बोलो जोर से स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है मुझे दिया गया है मराठी में कैसे बोलते मला दिला है ने आमच्या पाय लांबा करीन पठेला दिलेला आहे पर आमच्या पाय लांबा करीन झोपले. पठेला झोपल्या है ऐसा नहीं चलेगा इधर यहाँ लिखा है कि प्रभु ने कहा है कि जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हो तो हमको क्या करना है विश्वास करना है कि प्रभु हमारे साथ है मेरे भाइयों बहनों हम है ना बेपरवाह लापरवाह हो जाते हैं अरे प्रभु के दास लोग हमको वचन सिखाते हैं उस वचन को क्या करना है मानना है दिमाग के अंदर बोलो जोर से क्या करना है मानना। दिमाग में उतार क्या करना है उसको उतारना दिमाग में लाना लाना है मराठी में क्या बोलते हैं डोक्या टान जोर से बोलो क्या टोक्याचा अंदर रखना है टोपी के नीचे नहीं खोपड़ी में डालना ऊपर के माले में भगवान हे प्रभु हालेलुया वचन को टोपी के नीचे नहीं वचन को दिल में झालवानो है इधर रखना है क्या करना है वचन में टाकवानो क्या बोलते उसको टाकायचा है हालेलुया। ऐसे हल्के में नहीं लेना है हल्के में नहीं लेना है वचन को रखना है हमारे अंदर दाऊद बोलता है हे प्रभु मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा ताकि तेरे विरुद्ध पाप निकलो हमें वचन को हमारे दिल के अंदर रखना है उसको अपने हृदय के अंदर रखना है हालेलुया तब हमारे जीवन के अंदर प्रभु बड़ा काम करेंगे हालेलुया वो हमको बोलता है ओ भाई ओ बहन मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं इनमें हमको डरने की जरूरत नहीं है अभी गाना गा रहे थे अरे डरने की क्या बात है यीशु मेरे साथ साथ है इसलिए मैं क्या करूंगा नाचूंगा मैं गाऊंगा क्योंकि मैं यीशु का दीवाना बन जाऊंगा जाऊंगा नहीं बन गया हालेलुया यीशु का दीवाना बन गया बन गया इसलिए सुनिए हमारे साथ मराठी में क्या बोलते यीशु हमारे साथ है बरोबर आहे येशू माझ्या बरोबर आहे
देव आके बोलना येशू माझ्या सोबत आहे. आ, जोर से बोल. येशू माझ्या सोबत आहे. समझ गए ना? हाँ तुम कहो सब. यीशु माझा. सोबत आहे. यीशु माझा. सोबत आहे. अरे जोरती बोलो. यीशु माझा. सोबत आहे. समझ आए? एक दूसरे के से कांटे में बोले ऐसा कांटा मासा येशू धड़े वाला कांटा वो यीशु माझा माझ्या सबज सोबत आए. आहे. यीशु येशू माझा माझ्या सबज आए. वो डुकरी आया. यीशु तारे साथे छा. हालेलुया. यीशु माझा. सोबत आहे. येशू माझा सोबत आहे. देखिया तुम्हारा कांटा मुलांना छे. आओ आओ. बरोबर समझी जाजू. हालेलुया. बोला यीशु माझा. सोबत आहे. यीशु माझा. सोबत आहे. बजाए. हमारी वकीलों की आदत है हम जज साहब को भी पूरा पूरा समझा देते हैं और वो बोलता है इस भाई को बाइज्जत बारी करके भेज दो. हम छोड़ते नहीं भैया. काले कोट वाले बहुत खराब लोग रहते. अच्छे तो अच्छे नहीं तो बहुत खराब लोग रहते. हालेलुया हालेलुया. विरोधी लोग बोलते जू हतलू तीनात का जो वकील बने देदारे जेते. वारू हसकोरीत मैंने कहा भैया सीधे रहना नहीं तो पास्टर भी हो और वकील भी हो. पास्टर धरे पास्टर दादा कते पास्टर दादा वाटू हा वारलो छे. बाखो नगर जबरदस्ती हमरा मानसो का जे वेला पाड़िया ते हम छोड़ने वाले नहीं है भैया. मेरा प्रभु छोड़ने वाला नहीं है. परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है. पलटा हम नहीं लेते. हमारा प्रभु पलटा लेने वाला परमेश्वर है. जय यीशु. तो प्रभु हमारे साथ है. और आखिरी और फाइनल बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है वो प्रकाशित वाक्य यूहन्ना बपतिस्मा दे ये यूहन्ना जो पतमस में से एक प्रकाशित वाक्यों को लिखने वाला 2:10 के अंदर लिखा है जो दुख तुझको झेलने होंगे उसको झेलना है और प्राण देने तक विश्वास योग्य रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा. जोर से बोल हालेलुया. हालेलुया. हमको दुख उठाना है तो उठाना है. अनार जमरे छोटे बच्चों के साथ में तेरे को 2 दिन हाँ रहना है तो रहना है. उसमें कोई दो राय की बात नहीं. परंतु अंदर गया तो गया परंतु क्या निकल के आया. वकील बन के आया भैया. प्रभु बोलो उसकी योजना हमारे लिए हानि की नहीं. उसकी योजना हमारे लिए बोलो लाभ की है. बोलो जोर से फायदे की है. अगर आपको कोई कुछ भी बोलता है आप पलटने की जरूरत नहीं. प्रभु हमारा पलटा लेने वाला. दुख उठाना है भैया. क्या करना है. दुख उठाना है. कई लोग दुख देते हैं. कई लोग हमको कुछ कुछ बोलते हैं. घोर वाला बोले पूरिया कोवे नानला नानला भी पूरिया भी कोई दे. बोलता बोलता मानसे भी अपनो कहीं भी कोई दे. ये मानसे काही कोई मालूम जेते विश्वासिया बन गया ते घोना ने जात बन गया. काय बन गया. नेची जात. ने जात बन गया. नेची जाति बन गई छे. और तेना अपनो वारू प्रार्थना में जाजे भांग बीड़ी गुटका सब छोड़ जे धीरे धीरे वार जो पवित्र आत्मा मंदिर छे करीन वारू लुगड़ा भी धुई धुई पहर जे वारू रोजे पीवड़ाई ले जेते घोना मोटा बन जा. सही की गलत है. कहे कि नहीं कहे. ओए ओ था विरोध के जो घोड़ा मोटा बन जाए. इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों यहाँ पर लिखा है प्रभु यीशु ने कहा है और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बोल रहा है कि भैया तुम्हारे जीवन के अंदर तुझे क्या करना है. तकलीफ उठाना है दुख उठाना है और प्राण देने तक विश्वास योग्य रहेगा तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा. हमें घबराने की जरूरत नहीं है. वचन हमारे बीच में प्रभु के दास
वो विनू सर है और कपिल शर्मा साहब है, हमको वचन लिख सिखाएंगे वो लोग, और भी सीखेंगे। मैं आपको बोलना चाहता हूं, आपको हिम्मत देना चाहता हूं, प्रोत्साहन देना चाहता हूं। आखिरी में यह बात बोलना चाहता हूं, हमको घबराने की जरूरत नहीं है, हमको डरने की भी जरूरत नहीं है, हमको सुसमाचार की सेवा में लग जाना है। काय माणसे दारूमा पड રહ્યા, काय माणसे नशियाમાં पड રહ્યા, આપણને નહીં શીખાડશું તે કોણ શીખાડશે? આપણે વાળા માણસે કોલાદી ખુલ રહ્યા, काय મોટલી કોલાદી કોણ ખુલ રહી? આપણા માણસે ખુલ રહ્યા, काय આપણા તે काय हात गादी मान गादी गावे है कि नहीं? नानली भट्टी पर हाथ गादी गाया करे बापू ना आपनो तीनों का जे सुसमाचार संवादसु एने कई लोग हमारे यहाँ पहले दारू बेचते थे सर, परंतु जब वचन सुना तो उन्होंने दारू भट्टी बंद कर देता, बाबला भी फूट देता ना, डाबली भी फूट देता। हिमी सुद्धा शर्ट इशू भगवान मीटिंग में नहीं तो बोलते थे, एक भाई बोलता पास्टर दारू बेचना तो छोड़ दूंगा पर मैं तो मेरी जीविका तो वो है, खाऊंगा ने क्या पीऊंगा कहो, मारा तो घर रोड पर आ जाए, मैं आरो तो धंधु छे दारू बेच के ही मेरा घर चलता। हमने उस भाई को बोला, भाई हम तेरे लिए दुआ करेंगे, दुआ करेंगे, मीटिंग में तू आ। और मेरे प्रियो शुरू में तकलीफ उठाना पड़ी, उसको बोला भैया थोड़ा सा छोटा सा किराना दुकान डाल ले। किराना दुकान पर भी काई ज्यादा बेचाए, विमला बेचाए, कोमला बेचाए, गुटका बेचाए, शिमला मिराज बेचाए, शिमला पर वो भी नहीं रखना है। ते काय राखजे छे दुकान काय राखजे ठीक होयो ते बेचाए, होयो नौशान चीज नहीं राखनो है। मेरे प्रियो शुरू में तकलीफ हुई, परंतु प्रभु के वचन को सुनते गए, परमेश्वर ने उनके घर में बरकत देना चालू किया। अब वो दारू दुर्बड़ा सब बंद कर दिया, न बेचते हैं, न पीते हैं, न दूसरों को पिलाते हैं। हालेलुया। ये हम समाज की सेवा, हम ऐसे ही एक अच्छा समाज बना रहे हैं, एक अच्छा समाज, सशक्त समाज बनाकर हम सरकार की मदद कर रहे हैं। सरकार नशा मुक्त अभियान चला रहा है, परंतु हमारे यहाँ पहले कितने लोग पीते थे? थोड़ा ऐसा हाथ उठाओ। पहले यीशु मसीह का जे नहीं मानतला ते आपण पितला के नहीं पितला? पितला ते तेरे से हाथ ऊंचा करू ने, कोतरा जो ना खातला भांग बीड़ी गुटका ऐसा हाथ ऊंचा रखो, नेचा मा करू लाजवायु मा। अरे हाथ ऐसा रखो तो खोरा पछल फला फुटू खेचने बाज रिया, और शैतान भी फुटू खेचने बाज रही। खातला की नहीं खातला? कोतरा जना ओने नाश नो करतला, नाश चे भी ऊंचा हाथ करो सा। कोतरा जना सा भांगने चुनू रोगड़ी खातला चे भी ऐसा करो। कोतरा जना कत्था वाला लगाते, बनारसी लगाते, बंगला लगाते करीन कोतरा जना पहले पान पीड़िया खातला। राता हुई क्या करवा नानी तारे माथे टीकी देखने लगा। वो सब कुछ हमने, बोलो जोर से, सब कुछ बोलो जोर से, सब नशो बोलो छोड़ दिया। मराठी में क्या बोलते हैं? सब नशा छोड़ दिया को मराठी में क्या बोलते हैं? सगळं सोडून टाकलं, सगळं व्यसन सोडून टाकलं, सगळं व्यसन जोरती बोलो, मैं बोलूंगा सगळं व्यसन, आप जोर से बोलना, छोड़ देता। जोर से बोलना, सगळं व्यसन छोड़ देता, अरे जोरती बोलो, सगळं व्यसन छोड़ देता। जिसके दिल में बेईमानी है वो नहीं बोलेगा। जोर से बोलो, सगड़ा व्यसन, सगड़ा व्यसन, जोर से बोलो, सगड़ा व्यसन छोड़ देला, अरे सगड़ा व्यसन छोड़ देता, सगड़ा व्यसन सोडून देला, छोड़ दिले। छोड़ दे। हालेलुया। ये हमारा मीटिंग का सबसे बड़ा, इस मीटिंग में कोई भी आया, नशा मेरे प्रियो बहुत, नशे के उस पे लिखा है नशा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हम थोड़ा थोड़ा पैसा देके बड़ी बीमारी मोल खरीद रहे हैं प्रियो, और ये पवित्र आत्मा का मंदिर है। हमारा शरीर क्या है? पवित्र आत्मा का मंदिर है। इसके अंदर कौन रहता है? परमेश्वर का। एक बार खड़े हो जाओ सब लोग। आना, किधर गया वो जवान हमारे बजाने वाला, कीबोर्ड वाला?
हालेलुया। हालेलुया। एक गाना आया है हमारा नया, सेल्फी ने चक्कर मारो रे जुआने